वेट क्लास लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जो कि इसका इंटरमीडिएट लेवल है। आज हमने इसका एडवांस्ड लेवल करना है। तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्लोली इसको करते हैं। एक्सरसाइज 2C है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका एडवांस्ड लेवल है। कंसीडर द इक्वेशन। इक्वेशन है -2x + y = 3 is equal to minus a part है copy and complete the regular। यहाँ एक टेबल बना हुआ है, x की ऊपर वैल्यू है, नीचे y है। तीन इसके खाने बने हुए हैं, -1 0 and 2। आपने x की जगह -1 लिख के और y की वैल्यू डालनी है। जब हम x की जगह -1 लिखेंगे तो ये -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा। ये वाला +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1। इस साइड पे मैं रफ वर्क में आपको करके दिखा देता हूं। -2x + y = -3 है, -2 * -1 + y = -3 है। ये +2 हो जाएगा और ये -3, ये वाला 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। इसका मतलब है इस टेबल में x की जगह अगर -1 लिखेंगे तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी। फिर दूसरा पार्ट है कि x की जगह आपने 0 पुट करना है। तो आप इसमें 2x -2x + y -3 में x की जगह 0 पुट करेंगे। ये इजी है। ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू -3 लिखते हैं। और तीसरे पे भी y x = 2 पुट करते हैं। ये -4 हो जाएगा, ये वाला -4 तो जाके प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 आ जाएगी। स्टूडेंट्स गौर से सुने, पहला जो a पार्ट है इसमें ये टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में मैंने क्या कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये टेबल की मैंने कॉपी बनाई। x की वैल्यू -1 0 और 2 की इवन वैल्यूज थी, और y की वैल्यूज हमने खुद फाइंड आउट की। y की वैल्यू हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट की। x की जगह पहले हमने -1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -5, तो यहां पे हमने -5 लिख दिया। उसके बाद x की जगह 0 पुट किया, 0 में से एक टर्म खत्म हो गई तो y की वैल्यू -3 आ गई, हमने यहां -3 लिख दिया। फिर तीसरा है ऑप्शन के x की जगह 2 पुट करें, तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 का 4 हो गया, और ये वाला -4 हो जाएगा प्लस हुआ तो y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह ये टेबल कंप्लीट हो गया। x की जगह -1 लगाने से एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन हम y की वैल्यू जो है वो -5 आती है। फिर जब 0 रिप्लेस करते हैं तो y की वैल्यू -3 आती है, और जब 2 रिप्लेस करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। इस तरह ये तीन पॉइंट बन गए, -1 5 0 -3 एंड 2 1। आगे सी पार्ट में जाते हैं, बी पार्ट में। ये ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में लिखा है ऑन ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग ए स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ द एक्स एक्सिस। यानी चार जो खाने हैं ना उसको आपने एक लिखना है, एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। ये अब इसका बी पार्ट है, उसको काफी टाइम लगेगा।
ये ऐसे आपके स्क्वायर बने हुए हैं बराबर बराबर फासले पर। आपके ग्राफ के ऊपर भी स्क्वायर्स बने हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ निशान लगाया है। उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ द एक्स एक्सिस। यानी यहां से आप ये स्क्वायर गिनेंगे 1 2 3 4 के बाद आप लिखेंगे 1, फिर 5 6 7 8 पे आप लिखेंगे 2, फिर आगे फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 पे -1, 4 5 6 5 6 7 8 पे -2। फर्दर इसने शायद इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद जो y एक्सिस की स्केल है एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस, तो ये 1 एंड 2 के बाद आपने लिखना है 1, फिर एक छोड़ के फिर 2, फिर एक छोड़ के 3 4 और ये 5। सिमिलरली ये नीचे को जब आएंगे फिर आएगा -2 सॉरी -1, दो छोड़ के फिर अगले दो पे -2, अगले दो पे -3, अगले दो पे -4 और ये -5। इस तरह पहले आपने आपके पास स्केल्स ऑलरेडी बने होंगे। एक्स एक्सिस पे चार स्केल्स के बाद 1 2 3 आपने लिख लेना है, और वाई एक्सिस में दो स्केल्स के बाद हर दो स्केल के बाद 1 फिर 2 फिर 3 4 के बाद ये आपकी स्केल बन गई। इस स्केल के मुताबिक अब यहां से -1 5 एक्स एक्सिस तरफ -1 जाना है, दिस इज -1, और y एक्सिस पे -5, तो ये नीचे आ जाएगा। यहां से इस स्केल के बिल्कुल सीधे में और स्केल से आप यहां पे एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 -5। दूसरा है 0 एंड -3। 0 ये वाला पॉइंट है, आपको पता है कि ओ जो है जिसको ओरिजिन कहते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू 0 0 की है, और -3 आपका यहां पे आ जाएगा। तो दिस पॉइंट विल बी 0 -3। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया -1 -5, ये पॉइंट हो गया 0 -3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2 1, यहां पे 2 होगा और 1 आपने ऊपर जाना है, तो यहां इसकी सीट में ये पॉइंट हो जाएगा 2 and 1, एक्स एक्सिस की तरफ 2 और y एक्सिस की तरफ 1। ये तीन पॉइंट जब आपके पास बन गए, तो ड्रा द ग्राफ ऑफ -2x + y = -3। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे स्केल से आपस में ज्वाइन कर देना है। मेरे पास तो हाथ से ज्वाइन करने से थोड़ा सा दोनों तरफ इंक्रीज करके एरो दे देना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ -2x + y = -3। ये आपने लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हो गया। ये ग्राफ ड्रा करना जो है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करना जो है, ये आपका बी पार्ट था। सी पार्ट के भी आगे दो पार्ट हैं। सी पार्ट में लिखा है ऑन द सेम एक्सिस इन बी ड्रा द ग्राफ ऑफ y = -1। तो y = -1, ये है y = -1। इसी पार्ट में आप इसी ग्राफ पे यहाँ -1 से स्ट्रेट नीचे को ऐसे लाइन लगा देंगे और ये ऊपर को भी लगा देंगे। एक्सिस को
जी y is equal to -1 दिस लाइन, ये 0 ये -1 ये ऐसे आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा देंगे और इसको लिख देंगे y is equal to -1। ये आपका c पार्ट होगा। y is equal to -1 आपने एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा दी, दिस इज y is equal to -1। Find the area of the trapezium bounded by -2x plus y is equal to -3, y is equal to -1 and x axis and y axis। ये एक ट्रेपेजियम बन गई जिसका O लिखा हुआ था, मैं इसका नाम लिख देता हूं O A B and C। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स की मदद से आपने इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे होता है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है sum of the parallel sides and height multiplied by height half। तो एरिया निकालने के लिए ये दो साइड्स पैरेलल है, ये OC and AB are parallel and OA is perpendicular, non parallel sides। इस C का सेकंड पार्ट है, C का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये लाइन ड्रॉ करना है, इसका फर्स्ट पार्ट था, मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम ले लेते हैं OA P and C is equal to 1/2 into sum of parallel sides multiplied by height। sum of parallel sides होगी OAB and OC। These two sides are parallel, AB and OC, and height OA होगी multiplied by OA, this is the height। अब आप देखें इसकी लाइन देखें तो ये 1 है, इसकी लाइन कितनी है 1 और OC की कितनी है 1.5। तो आप यहां लिखेंगे 1 plus 1.5 और वो एरिया दिस इज आल्सो 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, ये आएगा 1/2 into 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर को फ्रैक्शन में लिखा 1 मोल 1/4 ये सेम ही होता है, पर 2 लिखते हैं या 1 मोल 1/4 सेंटीमीटर कर लें सेम ही है। C का सेकंड पार्ट है, दिस इज C का फर्स्ट पार्ट, C सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये ए पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई है और ये कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल
x की जगह पे -1 पुट किया, y की वैल्यू -5 आ गई, x की जगह पे 0 पुट किया, y की वैल्यू -3 आ गई, x की जगह 2 पुट किया, y की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह ये पेपर कंप्लीट हो गया। इसका फिर बी पार्ट था ये आपने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना था। इस ग्राफ में x एक्सिस में 4 स्केयर्स पर 1 लिखना था। 4 स्केयर पे 1 लिखा, फिर अगले 4 स्केयर पे 2 लिख दिया, अगले 4 स्केयर पे 3, और इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह 4 स्केयर पे -1, फिर 4 स्केयर पे -2 लिख दिया। लिखने के बाद आपने y एक्सिस में हर 2 स्केयर्स के बाद 1 लिखना है। 2 स्केयर पे 1 लिखा, फिर 2 3 4 5, इस तरह नीचे भी -1 -2 -3 -4, एक एक स्केयर छोड़ के आपने, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एक स्केयर होता है, तो इस तरह हमने इसकी वो वैल्यूज लिख दी। फिर हमने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बना लिए। -1 एक्सिस की तरफ और y की तरफ -5, ये पॉइंट हो गया -1 के स्टेट, और -5 के स्टेट, इस पॉइंट को -1 -5 लिख दिया, उस पे सर्कल लगा दिया। उसके बाद 0 एंड -3, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -3, यहाँ पे आ गए, ये 0 एंड -3 पे निशान लगा के इसको भी सर्कल कर दिया। फिर 1 एंड 2 x एक्सिस की तरफ आपने 2 and 1, सॉरी 2 and 1, x एक्सिस की तरफ 2 जा रहा है और y एक्सिस पे 1। इधर से यहाँ 2 की सीध में और यहाँ पे 1 की सीध में लाइन लगाई, 2 1, ये तीनों पॉइंट्स को आपस में स्केयर से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया -2x + y -3 की ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका सी पार्ट आता है। सी पार्ट में उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम ग्राफ, ड्रा द लाइन y -1। तो ये y -1 पे, यानी 0 है या -1 है, यहाँ पे मेन स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसलिए इसको कहीं ना कहीं कट कर दिया, तो एक ट्रेपेजियम बन गई OABC। सेकंड पार्ट में मैंने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम मेड बाय दीस लाइंस, यानी एक लाइन ये है -2x + y, x एक्सिस, y एक्सिस एंड y -2। यही वाली ट्रेपेजियम बनती है OABC। इसका नाम सपोज कर लिया, O तो गिवन होता है हमेशा, O जो है वो हम ओरिजिन को कहते हैं, तो A हमने इसका नाम रख लिया, इसका B, इसका C। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला शायद आपने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि वो होता है 1/2 into sum of parallel sides multiplied by height। तो 1/2 लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड के दो साइड पैरेलल है AB एंड OC, तो हमने लिख दिया AB + OC मल्टीप्लाई बाय OA, इसकी हाइट है, ये हाइट है, ये जो स्लैब हाइट है ये वाली हाइट मान जाएगी OA। तो इसकी वैल्यू AB की जो है वो 1 है, OC की वैल्यू 1.5 है। यहां से देख लेंगे ये 1 है, ये 1 और ये 1.5, 1 एंड हाफ, तो इसलिए 1.5 हो गया। ये OA की वैल्यू भी 1 है, 1 एंड 1.5 ऐड किया 2.25, ये 1 है, वो 1 2.25 को 1 2.5 को 2 में डिवाइड किया तो 1.25 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आंसर, ये क्वार्टर होता है, ये भी क्वार्टर होता है। पीछे बुक में ऐसे आंसर लिखा हुआ है 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 2B है, इसका बेसिक लेवल में 6 पार्ट्स हैं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। स्टूडेंट्स इसमें से एक पार्ट मैं कर दूंगा, बाकी 5 पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। ये बहुत आसान है, बेसिक लेवल।
एक्सरसाइज 2D है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। तो आपके सामने इक्वेशन दी हुई है 3x minus 5 is equal to 0, x minus 5 is equal to 1, x minus ग्राफिकल मेथड इस तरह का कि आप लोगों ने इन दोनों के लिए एक स्केल बना लेना है ऐसे करके। x को हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी है, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना, y इसमें डिपेंडेंट हो जाएगा। x की वैल्यू खुद से आप तीन वैल्यू रख लें -1 0 एंड 1। तो इसके लिए जो भी आप इसके लिए कर रहे हैं आप 3x - 5 = 0 के लिए जब x की जगह -1 लिखेंगे करने के y को सब्जेक्ट बना दें, y = 3x हो जाएगा। जब x के -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। जब x की 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए -1 0 एंड 1 x की वैल्यू पुट करते हैं। ये है 2x - 5 = 1, 2x - 1 = y, y = 2x - 1। पहले इसके -1 पुट करेंगे, -2 ये आ जाएगा -3। फिर x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये x की जगह ये आ जाएगा -1। जब y x की जगह 1 पुट करेंगे 2 - 1 ये 1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये इसका एक टेबल बन जाएगा, इसका एक टेबल। यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 एंड हर स्केल पे आपने एक लिख देना, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -। अब आपने पहले एक लाइन को ड्रॉ करना है, वो है इस वाली ऊपर वाली। तो आपने लिखना है x -1 -3, यहां से -1 आएगा, नीचे से -3, ये पॉइंट आ जाएगा -1 -3, फिर 0 0 पॉइंट आ जाएगा 0 0। इसको लिखने शुरू में 0 0 होता है, वो इज ऑलवेज 0 0। 1 3 1 एंड 3 ये पॉइंट होगा। आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और ऐसे स्केल से लंबी लाइन लगा देनी है और इस पे लिख देना है दिस इज 3x - 5 = 0। ये एक इक्वेशन हमने बना ली। दूसरी है -1 -3, ये पॉइंट तो दोनों में सेम हो गया। उसके बाद 0 एंड -1, ये वाला पॉइंट आएगा 0 -1 और नेक्स्ट आएगा 1 1 दिस पॉइंट। इनको भी ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन लगा देंगे। ये लाइन है 2x - 5 = 1। इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट ये आ गया जिस पर ये कैंसिल आउट, जिस पॉइंट पर ये आप उसमें इंटरसेक्ट करती है लाइन, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा -1 -3। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों पॉइंट्स, याद रखें स्टूडेंट, दोनों पॉइंट्स के अलग-अलग ग्राफ ड्रॉ करने हैं एक ही ग्राफ के ऊपर। दोनों लाइन जहां पे कट कर देंगी, जहां पे इंटरसेक्ट कर देंगी, जिस पे मिल जाएंगी, that point is the point of intersection of these two lines। तो point of intersection इस तरह का, यही सॉल्यूशन सेट है।
ये सॉल्यूशन इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो -1 एंड -3 आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। ए पार्ट मैंने कर दिया आपको, बी सी डी ई एफ बाकी आपने खुद करने हैं। वर्क है remaining parts of question 1 of exercise 4D। 4D के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने हैं।